नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के ऐतिहासिक चंबा चौगान में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया, परेड का निरीक्षण किया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड का नेतृत्व एसडीपीओ सलोनी, भारतीय पुलिस सेवा के श्री मयंक चौधरी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का भी प्रसारण किया गया। नमस्कार। हिमाचल दिवस पर देवभूमि के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी हैं। हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल। सौभाग्य से मुझे भी प्रकृति के अनमोल उपहार, मानवीय सामर्थ्य की पराकाष्ठा और पत्थर को चीरकर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का, उनके दर्शन करने का बार बार अवसर मिला है। साथियों, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। बीते 7-8 सालों में केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ्य को, वहां की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। हमारे युवा साथी हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी के साथ मिलकर ग्रामीण सड़कों, हाईवे के चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, इसका जो बीड़ा डबल इंजन की सरकार ने उठाया है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, वैसे वैसे हिमाचल का टूरिज्म नए क्षेत्रों, नए अंचलों में प्रवेश कर रहा है। आने वाले 25 वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृत काल है। इस कालखंड में हमें हिमाचल को टूरिज्म, उच्च शिक्षा, रिसर्च, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है। इस साल के बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज स्कीम और पर्वतमाला योजना से भी
हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये योजनाएं हिमाचल प्रदेश में दूर सुदूर में कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगी, टूरिज्म को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में हिमाचल अपने योगदान का निरंतर विस्तार करता रहे, यही मेरी शुभकामना है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस पावन अवसर पर राज्य के लोगों का अभिनंदन करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों, हिमाचल निर्माता व प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना की, जिन्होंने हिमाचल को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य को औद्योगिक पैकेज प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया है। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, यहां के लोगों के जीवन को संघर्ष के उस दौर में से गुजरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। और उस संघर्ष के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए जो अपना संदेश दिया शुभकामनाओं का, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर हम बात कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक मूल मंत्र के रूप में हमने आत्मसात किया है। मैं इस बात को कह सकता हूं, आज 4.25 साल का हमारी सरकार का कार्य पूरा हुआ है और इस 4.25 साल के कार्यकाल में देवभूमि की संस्कृति के अनुसार हमने हिमाचल प्रदेश को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न घोषणाएं करते हुए कहा, आज हिमाचल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़कर के कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी माताओं की, बहनों की संख्या, पॉपुलेशन का जो टोटल हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा है, उसका आधा पड़ता है, यानी कि 50%, 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है। आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया
जो है वो नहीं लिया जाएगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में जीरो बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले जिनसे ₹1.55 लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके ₹1 लेने का निर्णय लिया था। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक जीरो बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है। एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34-35 रुपए हर महीने का आता है, और 3 महीने 4 महीने के बाद ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके बीच में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। जो हमारी होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं, और वहां इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और चंबा जिला के जो हमारा मुख्यालय है, मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर किया जाएगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आम जनता को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हम धन भी उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए स्थान निर्धारित होने के साथ साथ जैसे सारी औपचारिकताओं का दौर पूर्ण होता है, तो मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर चंबा में कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन पुस्तकालय सुविधा आरंभ करने के लिए जिला प्रशासन कुल्लू के उपायुक्त श्री आशुतोष गर्ग, टीकाकरण अभियान में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के MDNHM श्री हेमराज बैरवा और टीकाकरण अभियान में उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन किन्नौर के उपायुक्त श्री आबिद हुसैन को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स बेसहारा पशुओं की सहायता के लिए NGO क्रांति के श्री धीरज महाजन, भारत के प्रथम मतदाता श्री श्याम सरन नेगी, डॉक्टर टेकचंद, पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह, पद्मश्री विद्यानंद सरैक, पद्मश्री ललिता वकील, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर गौतम शर्मा, डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी और श्री विजय राज उपाध्याय को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार 2022 प्रदान किए। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और डॉक्टर YS परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की डॉक्टर निवेदिता शर्मा को राज्य नवाचार पुरस्कार 2022 भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में आज चंबा में मोबिलिटी क्षेत्र के लिए पायलट हाइड्रोजन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन चंबा और NHPC लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। NHPC के समूह महाप्रबंधक श्री AK पाठक ने NHPC तथा चंबा के उपायुक्त ने राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट उत्पन्न करेगा, जो कुल स्थापित क्षमता का 50% होगा। एनएचपीसी के सहयोग से राज्य सरकार की पहल एक मील का पत्थर साबित होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन से इस पायलट हाइड्रोजन परियोजना का निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में 300 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित किया जाएगा और इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होगा और इसे अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन के लिए 9 से 12 लीटर पानी का उपयोग होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 166 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लचोड़ी में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।